नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमके न्यूज नेशन। जैसा कि 2025 का इलेक्शन सामने है और सारी पार्टियां अपना कमर बांध कर मैदान में उतर गई है। सब के सब नेतागण अपना अपना कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ टिकट का किसको क्या मिला, लेकिन एक उम्मीद के किरण के मुताबिक उन लोगों को पता है कि हमको मिलेगा, उसको मिलेगा। लेकिन सारे लोग अपने सारे नेतागण जो है अपने कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। अभी हम इस वक्त कैमूर डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ कंस्टिट्यूंसी में बैठे हुए हैं और वहां से जन स्वराज का एक प्रतिनिधि, एक नेता से हम मिले हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आइंदा जो कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन है वो उनमें उनका स्ट्रेटेजी क्या होगा। सर नमस्कार। नमस्कार। और आपका मेरे चैनल में आपका वेलकम। जी जी, आपका भी। क्या कहिएगा, सामने इलेक्शन है असेंबली का और उसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा? सबसे पहले हम लोगों का ये होगा कि अंचल अंचल समझते हैं आप? यस। अंचल से लेके छोटा यूनिट से लेकर बड़ा यूनिट और बड़ा यूनिट तक जो भ्रष्टाचार है बिहार में, लोगों को राशन कार्ड के नाम पे 2000 रुपए लिए जाते हैं, लोगों से आधार कार्ड के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, लोगों से कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए पैसे लिए जाते हैं, लोगों से बिजली के नाम पे फर्जी बिल लिया जा रहा है, सरकार ले रही है। लोगों से इंदिरा आवास के नाम पे लोगों से 30,000 40,000 रुपया लिया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप जिस भी विभाग में देखेंगे, विद्यालय से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक, सब में भ्रष्टाचार की एक लंबी फेरिस्त है और एक लंबी योजना बना के इस बिहार को लूटा जा रहा है। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होगी कि हम लोग जो निचले स्तर से लेकर जो ऊपर तक जो भ्रष्टाचार है उसे पहले समाप्त किया जाए। वो बिहार के गरीब लोगों के घर का पैसा जो जा रहा है उस पैसे को रोका जाए, क्योंकि कम से कम उस पैसे को की अगर मूल्यांकन करें आप, तो कैमूर जिले में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल भ्रष्टाचार की का भेंट करता है। 10 करोड़ से ज्यादा। गोया के अगर आपकी पार्टी या आप जैसे नेता अगर चुनाव जीतते हैं तो बिहार को करप्शन फ्री करना चाहते हैं आप? बेशक। मैं तो और हेल्थ के पर क्या बोलिएगा? हेल्थ का सिस्टम यहाँ पर बड़ा देखिए कमजोर नजर आ रहा है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है क्या यहाँ? यहाँ आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर के पास जो दवा सरकार ने दिया भी है उस दवा को ब्लैकमेल करके और गरीब गुरुओं को बाहर की दवा लिख देता है। बेचारे परेशान होते हैं मेडिकल वाले, या उस दवा को नहीं लिखेगा, बाहर के डिस्पेंसरी की दवा को लिख देगा मेडिकल स्टोर के। तो ये सब सिस्टम है यहाँ। केवल देखिए यहाँ हर बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। सुनते हैं कि कुछ अगर कोई बड़ा कुछ अगर हो गया तो उसको रेफरेंस कर देता है, रिफर कर देता है ताकि उसका सर का बोझ कम हो जाए। कैमूर जिले की आबादी करीब 12-13 लाख से कम नहीं है। और आप समझिए कि इस 12-13 लाख की आबादी पे बगल में जिला बक्सर, बगल में जिला सासाराम, लेकिन एक भी अगर एक्सीडेंट हो जाए रोड पे तो इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है, बिना ट्रामा सेंटर रेफर किए। ट्रामा सेंटर यानी बनारस। तो स्थिति है कि यहाँ हॉस्पिटल है नहीं, यहाँ विद्यालय है नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ बच्चे पढ़े। तो यहाँ तो बच्चों का पलायन, रोगियों का पलायन, जो बीमार है उनका पलायन, यहाँ सब कुछ पलायन है। मजदूरों का पलायन, काम चाहिए तो बाहर, दवा कराना है तो बाहर, पढ़ना है तो बाहर, सारे कामों के लिए बाहर पर निर्भर है ये बिहार और ये जिला। आप तो मुद्दा बहुत अच्छा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपकी जो जन स्वराज पार्टी है इसका किससे डायरेक्ट सामना सामने करने पड़े? डायरेक्ट बीजेपी से टकराव होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, ये कहना नहीं चाहिए। लेकिन जन स्वराज के इस आंदोलन का रुख पूरा बिहार देख रहा है और पसंद कर रहा है। और यहाँ कहीं ना कहीं सत्ता में अगर है तो बीजेपी है। नीतीश कुमार एक मुखौटा के रूप में है। कहा जाए कि रबर का स्टाम्प जो कहा जाता है, आज 5 साल से रबर की स्टाम्प बनकर बैठे हैं इस बिहार में। तो यहाँ बीजेपी से लड़ना है और बीजेपी मुक्त बिहार को बनाना है। 243 में आप लोगों का क्या टारगेट रहेगा?
आशा क्या करते हैं, लोगों का फीडबैक क्या मिल रहा है अभी? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर ने कहा है, जो आदरणीय नेता है, जन स्वराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा कि अर्श पर या फर्श पर। उन्होंने कहा कि 150 के नीचे अगर सीट हमें मिलती है तो मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा हार मानूंगा। 200 प्लस होना चाहिए। यहाँ बिहार के लोगों को 200 प्लस सीटें देनी चाहिए, क्योंकि पहली बार 75-70 साल के बाद पहली बार किसी नेता ने इस बात को कहा कि यहाँ हाथों को काम चाहिए, यहाँ के बच्चों को शिक्षा चाहिए, यहाँ के बुजुर्गों को 400 जो भीख की तरह पेंशन दिया जाता था 2000 मिलना चाहिए। पहली बार किसी नेता ने कहा कि 5 किलो अनाज पे पूरे बिहार को आप गुमराह करके बैठे हैं, उससे बिहार नहीं चलेगा। यहाँ पर बिहार का माइनॉरिटी जो है, SC ST OBC दलित, इनको बहुत दबाया जाता है। कहा जा रहा है कि इन लोगों का जो हक है, राइट्स है, बिहार में नहीं मिल रहा। क्या इन लोगों के बारे में देखिए, खड़ा होइएगा आप लोग? एकदम हम बता रहे हैं, प्रशांत किशोर और जनसुराज बिहार के एक एक बच्चे के विषय में खड़ा है। एक एक लोगों के प्रति इसकी जागरूकता है और पहल है। एक एक लोगों को मजबूत करना है। यहाँ न अल्पसंख्यक की बात करनी है, न यहाँ अगले पिछले की बात करनी है। यहाँ हर घर में दबे कुचले बच्चे, दबे कुचले गार्जियन, जिनके हाथों को काम नहीं है, जिनके घर में किताब कापी नहीं है, जिनके घर में बैग नहीं है स्कूल की पढ़ने जाए, सबके लिए सोचा गया है। यहाँ कास्ट और क्रीड के बाद आप लोग एकदम नहीं, सबका विकास होना चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं, विभाजन नहीं। विभाजन तो देश के लोगों ने कर दिया, कभी हिंदू मुस्लिम करके बांटा, कभी अगला पिछला करके बांटा, कभी 15-85 करके बांटा। बांटते बांटते तो लोगों ने कहां तक बांट दिया, तो अब वैसा बंटवारा नहीं होगा। एक देश, एक लोग, एक आबो हवा,